हम भी किसान हैं और हमारी उसमें खाते में कोई पैसा नहीं आया हुआ। खेती में कुछ भी ना है भैया, मर जाएं तो अपनी भाग, जी जाएं तो ईश्वर की इच्छा से। इसीलिए बुंदेलखंड का किसान भूखा नंगा फिर रहा हूँ। पराली जलाने से कौन सी जहरीली गैस पैदा होती है, मुझे उस वैज्ञानिक का नाम बता दो जो बता रहे हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਰਐਮਪੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आप क्या कहना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? हाँ, इस आंदोलन के बारे में जी हम ये बोलना चाहते हैं कि बुंदेलखंड का वीर जवान कैसे आगे खेत किसान, किसानों ने ये ठाना है कर्जा नहीं चुकाना है, किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। किसान अन्न का दाता है, फिर भी मारा जाता है। भूखा नंगा फिरे किसान, कैसे होगा देश महान, भूखा नंगा फिरे किसान, कैसे होगा देश महान, किसान अन्न का दाता है। फिर भी मारा जाता है। हम ये चाहते हैं कि बुंदेलखंड के किसान हैं और बुंदेलखंड में किसान का पानी नहीं मिल रहा है। बुंदेलखंड में किसान की किसी बिल्कुल नहीं उगाई जा रही है। बुंदेलखंड में कई जगह ऐसा है कि बिल्कुल किसान के लाने पानी मिल ही नहीं रहा। वो कह रहे थे कि किसान का पानी दें, किसान का पानी दें, न किसान का कोई लाइट मिलती है, न किसान का कोई पानी है। अब जब किसान का पानी न मिले तब किसान किसी कहाँ से उगा दें, किसान के पास खाए के लाने कहाँ से आ जाए। इसीलिए बुंदेलखंड का किसान भूखा नंगा फिर रहा हूँ। बुंदेलखंड का किसान मारो मारो फिर रहा हूँ। अब पंजाब में हमारे ये प्रचार हो रहा है, जो यूपी और बिहार का किसान है वो बड़ा खुशहाल है। क्या आप खुशहाल हो? नहीं, हम बिल्कुल खुशहाल नहीं है बुंदेलखंड की। क्यों नहीं है खुशहाल कि जब हमारे बुंदेलखंड में उतनी आमदनी किसानी का नहीं हो रही तो किसान कर्जा नहीं चुका रहा तो किसान के ऊपर जबरदस्ती है कि कर्जा चुका। एमएसपी मिल रहा है, एमएसपी मिल रहा है फसलों पर? फसलों पर हाँ, जो छोटे मोटे हैं उन्हें कोई नहीं मिल रहा। हम भी किसान हैं और हमारी उसमें खाते में कोई पैसा नहीं आया हुआ। हमारे खाते में जो कह रहे हैं कि इतने पैसा यहाँ जी यहाँ, हम बाहर रहते हैं, बाहर घूमते फिरते कि मांग के हम अपना पेट भर लेंगे। वो जब वहाँ आए खाते देखे हाँ तो ये है हमारी आईडी, देख लीजिए कि हम वहाँ गए और हमने देखो तो हमें कोई पैसा नहीं हमारे खाते में जब आओ किसी विभाग वालों। योगी जी कह रहे हैं यूपी आगे से बहुत खुशहाल हुई है। योगी जी खीप काट रहे हैं। जो खुशहाल होती तो योगी जी के कैसे आज हमारी गन्या बुंदेलखंड में मारी मारी नफी थी। हम बुंदेलखंड के किसान हैं, हमारी गोंड की इतनी बुरी दशा हो रही गंजन की कि जो इनने कौन भात से दाओ किसका दाओ हमारे साथ चले, हमें बुलाएं। हम हर गौशाला में जो देख रहे कि उनने क्या तो दो कि गौशाला वालों ने पैसा दो, हमने भी ऐसे यहाँ पैसा दो। कहाँ है वो पैसा जो हमारी गाय ऐसी फिर रही था। जितने इनने पैसा दो हुए उसको विवरण पूरा बुंदेलखंड को हम लोग उनसे पूछें, हम उनके साथ चलें और बताएं तो किसका इनने पैसा दो। हम नहीं मान रहे कि हमारा बुंदेलखंड में लड़कियों के लाने पैसा आती है, गरीब की लड़कियाँ ऐसी फिर रही, कोई पैसा नहीं आती। गरीब शादी कर रहे गरीब छोटी छोटी सी, उनके खाते में कोई पैसा नहीं आती है। तो ये कन्या के लिए रोटी, तन के पेट के लिए रोटी और तन के लिए वस्त्र ना है। यदि बच्चे स्टेट बाहर ना जाएं भैया, बुंदेलखंड की वो हकीकत है। कई सालों से लगातार प्रकृति की मार, कई सालों से लगातार अन्ना जानवरों की मार। खेती में कुछ भी ना है भैया, मर जाएं तो अपनी भाग, जी जाएं तो ईश्वर की इच्छा से। देखिए, सरकार की नीयत पे प्रश्न चिन्ह है जी। ये सरकार जब विपक्ष में थी ये तो इनकी नीयत कुछ और होती थी, वक्तव्य कुछ और है। आज ये सत्ता में बैठे हैं तो इनकी नीयत बदल गई।
मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ जी गन्ना उत्पादक किसान वहाँ हैं। जी सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं 14 दिन में गन्ने का पेमेंट हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं हो रहा। आप उठा के देख लो, 300 करोड़ रुपए गन्ने किसानों का मिल मालिकों के ऊपर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी धता बता रहे हैं। जहां किसान का यदि थोड़ा सा कर्ज हो, बिजली का बिल बकाया हो, तहसील से आरसी कट जाती है। एक 10 बाई 10 की कोठड़ी में उसे डाल देते हैं किसान को। किसी मिल मालिक के खिलाफ आरसी कटी, एफआईआर हुई, डीएम कई बार जाते हैं, मिल मालिक उनसे बात नहीं करते। तो आप देखिए कि क्या किस्सा है ये कि कारपोरेट घरानों से सरकार इतनी ज़्यादा उसके हाथ की कठपुतली बनी हुई है। जी किसान पे यदि थोड़ा सा कर्ज आए उसे तो डाल देंगे जेल में, जी उसकी तो एफआईआर। दूसरा किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ, मैं दिल्ली के आसपास का हूँ। हर साल प्रदूषण के नाम पे किसान को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। एक कहेगा प्रदूषण, दूसरा कहेगा पराली, दूसरा कहेगा जो है राजस्थान, ये पंजाब हरियाणा, है ना। किसान को प्रकृति का दुश्मन बना दिया। मुझे बताओ कि किसान प्रकृति का दुश्मन है? पराली जलाते हैं तो एक बार पराली जलाने से कौन सी जहरीली गैस पैदा होती है? मुझे उस वैज्ञानिक का नाम बता दो जो बता रहे हैं। केवल कार्बन डाइऑक्साइड। खुले में आग जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा, फसलों के द्वारा दोबारा से फिर उसका ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है। किसान अन्नदाता तो है ही, मैं कहता हूँ किसान प्राणदाता भी है, किसान वायुदाता भी है। जो ये किसान को दुश्मन बना दिया इन्होंने प्रकृति का। हमारे यहाँ पे हमारे हरे भरे जंगल काट के कंक्रीट के जंगल बनाए इन्होंने, और अपना जो है ठीकरा फोड़ते हैं किसान के नाम पे। उद्योगों का जहरीला पानी जमीन में डायरेक्ट हमारी जमीन के सीने में उतारते हैं, ये दूषित करती हैं ये, और दोष देते हैं किसान को। हमारी नदियों को दूषित करते हैं ये, दोष देते हैं किसान को। तो अपनी जिम्मेदारी से भागना, ये सरकार को छोड़ना पड़ेगा। कहती हैं चौकीदार हैं ये, चौकीदार इतनी कुंभकर्णी नींद सोता है, उसे पता ही नहीं है, ये सो भी नहीं है। यदि कोई सो रहा हो तो उसे जगा भी दें, ये तो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह ये है कि चौकीदार जागें, अपने देश को देखें, अपनी व्यवस्था को देखें। किसान, यदि हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जवान यदि देश की बलिष्ठ भुजाएं हैं तो किसान भी देश की रीढ़ है। इसके बगैर यदि किसान आज हमारा अन्नदाता सड़कों पे है तो देश कैसे मजबूत होगा? किस तरह से ये आज अन्नदाता अपने अन्न के लिए, हमें अपने अन्न को भी सम्मान देना है तो हमारे अन्नदाता को भी सम्मान मिलना चाहिए। इनकी बात सुनी जानी चाहिए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 10 ਦਿਨ ਲੱਗਣ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ 500 ਆ, ਕੱਲ 700 ਹੋਏਗਾ, 1000 ਹੋਏਗਾ, 2000 ਹੋਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਦੇ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ, ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜੋ ਹਕੀਕਤਾਂ ਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਠਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।